हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दीन बंधु कन्हैया। एक अद्भुत प्रसंग। मैया, ओ मैया, मैं कल क्या दूं कन्हैया को। मनसुख को आज नींद नहीं आ रही। कल वर्षगांठ है कन्हैया की। ब्रज में तो कन्हैया की वर्षगांठ अष्टमी को नहीं, नौमी को ही मनाई जाती है। आज मनसुख को नींद नहीं आ रही। ये अपनी कुटिया में कहाँ सोता है, यह तो नंद महल में ही पड़ा रहता है। मैया यशोदा इस काशीवासी ब्राह्मण बालक मनसुख का बड़ा आदर करती हैं। बता न मैया, कल क्या दूं मैं कन्हैया को उपहार। अरे, तू तो अपने सखा को एक मोरपंख भी दे देगा ना, तो उससे भी वह अति प्रसन्न हो जाएगा। मैया ब्रजरानी ने कहा, तू मुझे कल उपहार देगा। लो, ये कन्हैया तो सोया नहीं था, अपने सखा की सारी बातें सुन रहा था। उठकर अपने दोनों हाथों को मनसुख के गले में डालकर पूछ रहा है, तू कल मुझे उपहार देगा। मनसुख कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं, चुपके से मैया को भी चुप रहने को कह दिया और स्वयं सो गया। अच्छा, सो रहा है, बताएगा नहीं मनसुख। पर मुझे पता है तू मुझे कल उपहार देने वाला। मैं तो नहीं दे रहा। इतना कहकर तान दुपट्टा सो गया था मनसुख। यह सोचता है, पर इतना भी नहीं कि नींद ही खराब कर ले। कन्हैया भी सो गए थे। देवनाथ नाम था उन पंडित जी का। माथुर ब्राह्मण थे ये। महाराज अग्रसेन कितना मानते थे इन्हें। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पुण्य अवसर हो, इन्हें ही राजमहल में बुलाया जाता था। पर इन दिनों तो महाराज अग्रसेन कारागार में बंदी हैं। हे महाराज कंस, वो देवनाथ आपके अहित और अमंगल के लिए कोई अनुष्ठान कर रहा है। कंस के लोगों ने शिकायत कर दी थी। पंडित देवनाथ की पत्नी बालक अर्जुन को जन्म देकर स्वर्ग से धार गई थी। उस पुत्र बालक अर्जुन को पाल पोस कर देवनाथ ने ही बड़ा किया था। बड़ा प्यारा था अपने पुत्र से उसे। देवनाथ को आज उसके पुत्र के सामने ही कंस के राक्षसों ने मार दिया था। तलवार से मस्तक अलग कर दिया था। अर्जुन की आयु इस समय 4 वर्ष की ही थी। वह तो मस्तक को धड़ से जोड़कर कह रहा था, पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। पर अब कहाँ उठते उसके पिता। वह रोता रोता मथुरा में घूमता। सब जानते थे कि कंस ने इसके पिता को मार दिया है, पर कोई सहायता के लिए आगे नहीं आता था। कंस का भय था, कौन आगे आता। अर्जुन आज 5 वर्ष का हो गया। कल फूल खा लेता, यमुना के किनारे जाकर जल पी लेता यमुना का, सो जाता किसी वृक्ष के नीचे। आज ये यमुना के किनारे चलता चलता वृंदावन पहुंच गया था। पता नहीं क्यों इस स्थान पर पहुंचते ही इसे पहली बार जीवन में आनंद की अनुभूति हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा। मनसुख सुबह से ही निकला है अपने सखा के लिए उपहार खोजने। अर्जुन ने मनसुख को देखा तो उसे लगा जैसे अपना कोई सगा मिल गया हो उसे। वो हृदय से लग गया मनसुख के। मनसुख ने उसकी सारी बातें सुनी, अपने आंसू पोंछे, फिर एकाएक उठकर बोला, चल मेरे साथ। वह चल दिया मनसुख का हाथ पकड़े। बेटा, लाला, जिद नहीं करते, चलो अब सबका उपहार खोलो और देखो किसने क्या दिया है। मैया यशोदा ने समझाना चाहा, पर नहीं, मनसुख कहाँ है। कन्हैया को तो बस यही धुन सवार है। मनसुख ने कहा था मेरे लिए उपहार लेकर आएगा, फिर कहाँ गया। ब्रजराज ने भी समझाया, पर नहीं। उपनंद ने, यहाँ तक कि महर्षि शांडिल्य ने भी, पर नहीं। इसको तो अपना सखा मनसुख चाहिए। हाँ मनसुख, दाऊ का भी कहना आज नहीं मान रहा कन्हई। ना अन्य सखाओं की बात, बस मनसुख। तभी सामने से आता हुआ मनसुख दिखाई दिया। उसके नेत्रों में अश्रु थे। वह आया और सबके सामने कन्हई से बोला, दीन बंधु नाम है तेरा।
हे नंदलाल, आज इस नाम को सार्थक कर दे। उपहार लाया हूँ तेरे लिए, क्योंकि इस उपहार को स्वीकार करने का सामर्थ्य भी तुझ में ही है। गंभीर हो गए नंदलाल। क्या उपहार लाए हो? आवाज देकर बुलाया मनसुख ने। अर्जुन आओ। वह बालक फटे चिथड़े पहने हुआ था, दुर्बल देह उसका, पर कन्हैया को देखते ही वह तो हिलकियों से रो पड़ा, दौड़ पड़ा, और वह तो चरणों में गिर रहा था। पर यह दास थोड़े ही मान बनता है, यह तो सबको सखा बनाना ही जानता है। उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। वह रोता जा रहा था अर्जुन, और कहता जा रहा था, हिलकियों से कह रहा था, मेरे पिता को मार दिया कंस ने, मेरे पिता का कोई अपराध नहीं था। बस इतना सुनते ही लाल नेत्र हो गए थे नंदनंदन के। मैं उस कंस का सब कुछ मिटा दूंगा मित्र, तुम मेरे हो अब। मेरे दीन बंधु कन्हैया रोष में आ गए थे। पर आगे क्या? अब मनसुख, कहो मेरा उपहार कैसा लगा? कन्हैया ने अर्जुन को हृदय से लगाए ही कहा, बहुत सुंदर मनसुख, तुम स्वयं अच्छे सखा हो मेरे, तुम तो अच्छे सखा ही दोगे। मनसुख आनंदित हो उठा था उस बालक अर्जुन से। जब सब मिले, अब तो सब प्रसन्नता से भर गए थे। बड़े प्रेम से वर्षगांठ मनाई गई थी कन्हैया की आज। तात वह अर्जुन भी कन्हैया का सखा मंडली में सम्मिलित हो गया था। उद्धव ने विदुर जी को कहा, हरे कृष्णा, राधे राधे।